अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र और करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आप सबको वेलकम कह रही हूँ रमज़ान प्रिपरेशन के दूसरे पार्ट में। और ये मैं पार्ट्स में इस वजह से मैंने रमज़ान की तैयारियों को पार्ट्स में वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस वजह से क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब करती तो बहुत लंबा हो जाता और साथ में आप लोग भी बोर हो जाते और मेरे लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम होता अपलोड करने में। इस वजह से मैं पार्ट्स में कर रही हूँ। तो ये जनाब ये दूसरे पार्ट में मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, वो भी मतलब ये तो आलू वगैरह तो मतलब रमज़ान तक चल जाएंगे और हो सकता है उसके बाद भी मैं ले आऊँ क्योंकि बच्चे आलू ज़्यादा खाते हैं मेरे। और आजकल आलू मिल भी रहे हैं बहुत सस्ते, और अच्छे आलू भी थे लेकिन बहुत सस्ते भी मिल रहे थे। खैर फिर इसके बाद ये देखें। और मतलब एक 2 महीने पहले आलू जो थे ना वो बहुत महंगे मिल रहे थे, और लेकिन आजकल जो है वो माशाल्लाह से बहुत सस्ते हो गए हैं। और इसकी मुझे हैरत भी है कि पता नहीं क्यों इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं आलू। खैर मेरी तो लॉटरी लग गई है क्योंकि मेरे बच्चे तो है ना वो ज़्यादातर आलू ही खाते हैं शौक़ से, हर किस्म के आलू। और लिहाजा ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि आलू बहुत सस्ते मिल रहे हैं आजकल। खैर साथ में मैं लेकर आई थी गुल गोभी यानी फूल गोभी, और इसको भी मैं ये भी बहुत सस्ते मिल रहे थे, इस वजह से मैं ज़्यादा लेकर आई थी। और ये मैं रमज़ान के लिए रख रही हूँ। इसको पहले मैं साफ़ करूँगी क्योंकि मतलब बहुत गंदे और सब्ज़ियाँ वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह के मिलते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल बात है। इस वजह से मैं इसको साफ़ करके रख लूँगी ताकि रमज़ान में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए ये सब जो ब्लैक हिस्सा है इसको मैं काटूँगी, फिर इसको मैं ये देखें, फिर इसको मैं पानी में 1 घंटे के लिए भिगो कर रखूँगी। और पानी में आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन सिरका जो है वो बहुत महंगा है, सो मैं सिरका में नहीं डाल रही। और मैं इसमें डालूँगी नमक, ये देसी तरीका है, इससे भी बहुत अच्छी तरह से सब्ज़ियाँ साफ़ होती है और उसका मैल निकल जाता है। और अगर कीड़े वगैरह हो, मैल वगैरह हो तो वो सब निकल जाता है। आपने इसमें नमक ज़्यादा डालना है और पानी में डिप करके रखना है। तो 1-2 घंटे तक आप इसको पानी में रखें, फिर देखें कि इसका मैल किस तरह निकल जाता है। और ये देखिए अब ये गोभी जो है ना मतलब ये 2 किलो के करीब था। अब मैं इसमें डालूँगी पानी और नमक। ये देखिए मैं नमक इसमें कितना ज़्यादा डाल रही हूँ, आप लोगों ने भी इतना ही डालना है और साथ में आपने पानी ऐड करना है और उसको रख लेना है। इससे जो है वो गोभी का मैल जो है वो अच्छी तरह से भी निकल जाता है, और अगर कीड़े वगैरह हो तो वो भी निकल जाते हैं। ये है देसी टोटका। अगर आप लोग मॉडर्न तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसमें सिरका डालें, जो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि सिरका बहुत महंगा है आजकल और वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। लिहाजा ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैं डिप करके रखूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसमें से कितना मैल निकल जाता है। और जी जनाब, और रमज़ान का महीना जब आता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बरकतें भी रहमतें भी साथ में लेकर आती है, और घर के काम भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान से पहले ये सारे काम निपटा लें ताकि हम लोग रमज़ान में थोड़ी सी इबादत भी कर सकें और अच्छा खासा टाइम भी गुजर जाए। और क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो गैस का भी प्रॉब्लम भी है, गैस भी बहुत कम आती है। तो इस वजह से अगर सब कुछ घर में तैयार हो तो जब गैस हो बस आपने फटाफट कुकिंग कर लेनी है, आपका मसला भी सॉल्व, सब घर वालों का मसला भी सॉल्व हो जाता है। लो जनाब ये देखिए कितना मेल निकल आया है, देखिए आप, ये है देसी टोटका कितना सारा मेल निकल आया है। खैर अब आपने इसको धोना है अच्छी तरह से, छान करके रख लेना है, और फिर इसको आपने रखना है प्लास्टिक बैग्स में और आप रखेंगे इसको फ्रीज़र में। ये बहुत देर तक चलेगी, और मैं जब लेकर आती हूँ ना तो वो 2-3 महीने तक चल जाती है। ये देखें आपने बस क्या करना है अभी रमज़ान में, सिर्फ लहसुन और अदरक को फ्राई करना है, साथ में प्याज को भी, उसके बाद आपने टमाटर डालना है, उसके बाद आपने मसाले डालने हैं। और ये गोभी निकाल करना आपने जो टमाटर वगैरह मसाला वगैरह जो है आपने अच्छी तरह से भून लेना है, और ये गोभी जो है आपने उसके बाद डाल लेना है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ है तो ये जल्दी से गल जाता है।
और फिर आपने क्या करना है, इसको डालकर, इसमें पानी डालकर हल्का फुल्का सा, और ये अच्छा खासा सब पक जाता है। आपका काम कितना आसान हो गया। और अब है जी मटर की बारी। और मटर भी मैं लेकर आई थी 1 किलो जो है ना, वो पहले से मैं लेकर आई थी, उसको मैंने साफ़ करके फ्रीज़र में रख लिया था। और ये जो है मैं 2 किलो और लेकर आई थी। और अब इसको मैं साफ़ करके इसको भी छीलूँगी, और इसको धोने के बाद इसको भी मैं शॉपर में डालकर इसको फ्रीज़र में रखूँगी। ये आप कीमे में भी डाल सकते हैं, आप कोफ्ते में भी डाल सकते हैं, मतलब आप मटर आलू भी पका सकते हैं, साथ में इसमें गाजर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। लिहाजा आपका जो काम है ना, ये छीलने का प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा मतलब भारी है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से इसको छीलना रमज़ान के महीने में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे सर में हो जाता है दर्द। इतना सारा मटर छीलने के लिए भी हौसले की ज़रूरत होती है, जो रमज़ान के महीने में नहीं। इस वजह से मैं जो है ना, इसको छील के रख लूँगी, क्योंकि रमज़ान में मेरा काम जो होगा वो बहुत ही आसान होगा। तो रहे आप लोग मेरे साथ। मेरे ख्याल में आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरी बातें सुन सुनकर। आप लोग रुके और देखें मैं करती क्या हूँ। और जनाब ये देखिए मटर जो है वो हो गया है रेडी। इसको मैंने धो लिया है, और इसको छीलने के बाद अच्छी तरह से धोकर अब मैं इसमें इसको रखूँगी जो है वो प्लास्टिक बैग्स में, क्योंकि इससे जो है मतलब मेरा काम जो है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसको धोकर रखना ही अच्छी बात है। ये देखिए आई थिंक ये जो है वो 3 बैग्स हो गए थे, 3 प्लास्टिक बैग्स, और ये आई थिंक कोई 3-3 पाव के हो गए थे। और 1 किलो जो है मटर ना, वो पहले से ही मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीज़र में पहले से ही रखा हुआ है। तो ये जनाब ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद है जी धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्च की बारी। ये तो हमेशा ही मतलब हर रोज़ ही डेली काम मतलब डेली कुकिंग में काम आ जाता है। तो ये रमज़ान के लिए नहीं है, ये वैसे ही मैं लेकर आ गई थी। अब इसको मैं साफ़ करके रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि अगर मैं इसको साफ़ करके नहीं रखूँगी तो ये हो जाएगा जल्दी ख़राब, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और ये देखिए आपने इसकी डंडियाँ जो है निकाल लेनी है, और अब आपने इसको रखना है जो कॉटन का कोई सा भी कपड़ा हो, पुराना कपड़ा, साफ़ सुथरा सा कपड़ा लेना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद, साफ़ करने के बाद आपने उस कपड़े में इसको अलग अलग रख लेना है, और फिर आपने इसको प्लास्टिक के जो शॉपर्स है उसमें रखना है, क्योंकि ये सूख नहीं जाएगा ना। अगर आप लोग इसको प्लास्टिक में नहीं रखेंगे, सिर्फ कपड़े में रखेंगे, तो वो आसानी से सूख जाएगा, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। ये देखिए मैंने जो कपड़ा है ना, ये देखिए ये कॉटन का है। अब मैं इसको इसमें रखूँगी, मिर्च जो है, और आपने इसको अच्छी तरह से लपेट लेना है, और आपने इसको रखना है शॉपर बैग में। कोई सा भी प्लास्टिक शॉपर हो, आप जो ज़िप बैग लॉक्स मिल जाते हैं ना, ज़िप लॉक बैग्स, वो भी, लेकिन वो बहुत महंगा है, वो मैं नहीं ले रही। मैं सिंपल सा ये जो दूध का प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक की दुकान में से इजीली मिल जाता है, ये मैं लेकर आई थी, और 50 रुपये का बहुत सारा लेकर आई थी, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ये हो गया। अब है धनिया की बारी। ये देखिए धनिया को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, पहले धो लिया था, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। इसकी डंडियाँ इजाफी जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली हैं। ये देखिए इसको अब मैं अच्छी तरह से कॉटन के जो कपड़ा है उसमें अच्छी तरह से लपेट कर अब इसको रखूँगी मैं प्लास्टिक बैग में। तो ये भी हो जाएगा जी रेडी, और ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। लेकिन ये डेली रूटीन के लिए है, रमज़ान के लिए नहीं है। ये मैं वैसे ही रख रही हूँ, और रमज़ान में मैं और लेकर आऊँगी, क्योंकि ये रमज़ान में पकौड़ों में भी डाला जाता है, दाल वगैरह में भी डाला जाता है, और जो है मतलब बहुत सी चीज़ों में डाला जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बगैर नामुमकिन है कुकिंग करना। ये देखिए अब इसको आपने प्लास्टिक में डाल लेने के बाद आपने फ्रिज में रखना है, और ये ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसमें जो पानी वगैरह है ना वो खुश्क हो जाएगा। पहले से भी खुश्क ही था, लेकिन अब इसको अगर आप कॉटन में रखेंगे ना तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। ये देखिए अब जी बारी है हरा प्याज।
ग्रीन अनियन। और ये जो है ना, इसको मैंने साफ़ कर लिया था, इसको धो लिया था। अब इसको भी मैं रखूँगी प्लास्टिक में, क्योंकि मेरे पास इजाफ़ी कॉटन का कपड़ा नहीं था। आप इसको कॉटन के कपड़े में रख सकते हैं, जिस तरह मैंने धनिया और हरी मिर्चें रखी थी। और आप इसको रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2-3 दिन बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैंने पालक बनानी है, तो इस वजह से अब इसको मैं 1 महीने के लिए तो नहीं रखूँगी कि इसको लाज़मन मैं कपड़े में लपेट के रखूँ। तो वैसे भी मैं प्लास्टिक में लपेट कर इसको रख लूँगी। और साथ में ये है शिमला मिर्च, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ये जो हरी मिर्च है ना, ये शिमला मिर्च, इससे जो कुकिंग है ना बहुत अच्छी बन जाती है। और इसका जो टेस्ट है ना, वो जो है ना सालन को एक अलग ही मज़ा दे देता है। इसको मैं डालती हूँ कभी कभी दाल चना में, बहुत मज़े की बनती है। आपने पालक में भी इसको डाल लेंगे तो बहुत अच्छी बनती है। साथ में आपने इसको डालना है मकरोनी में, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, अपनी किसी भी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, आपने जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको निकाल लेना है। और इसके बाद आपने इसको जो है प्लास्टिक बैग में डालकर ये अभी मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ते तक इजीली चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको जो है कपड़े में नहीं लपेटा। अगर मैं इसको कपड़े में लपेट लेती तो ये बहुत काफ़ी अरसे तक चल जाता है इजीली। तो जनाब, जब मैं रमज़ान में लेकर आऊँगी तो इसको मैं इसी तरह कपड़े में लपेट लूँगी। अब इसको मैं डालूँगी सिर्फ शॉपर में। आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरी बातें सुन कर, लेकिन क्या करूं, अब बताना तो है ना। ये देखिए, ये हो गया है। अब इसको मैं रखूँगी प्लास्टिक में, और वो भी आप लोग देखें। और प्लास्टिक में डालने के बाद अब इसको रखूँगी मैं फ्रिज में। जी जनाब, अब है जी बंद गोभी की बारी। ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे जो आप लोग अगर सैलड बनाते हो ना, तो इससे सैलड का जायका जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये आप लोग पकौड़ों में भी डाल सकते हो, आप ये समोसे में भी डाल सकते हो, आप मतलब आप इसको डाल सकते हो मकरोनी में भी। तो इसको भी मैंने धो लिया था, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब इसको मैं भी रखूँगी फ्रिज में। और इसको भी मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो ये आई थिंक मतलब रमज़ान तक तो ये नहीं बचेगा मेरे लिए। रमज़ान में मुझे दूसरा ले आना पड़ेगा। वे वैसे ही इसको साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हिस्सा जो है आपने इसको निकाल लेना है। अब आपने इसको डालना है प्लास्टिक में, और ये सूखा हुआ है, गीला नहीं है। अगर ये सूखा हुआ नहीं होगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको जो है छाननी वगैरह में अच्छी तरह से रख लेना है 2-3 घंटे तक धोने के बाद, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और जो है जनाब, सब्ज़ियाँ ले आना बहुत इजी बात है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, धोना, साफ़ करना, ये काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टाइम ले लेता है ना, इस वजह से ये मुश्किल है। अगर आप लोग इसको वैसे ही फ्रिज में रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और फ्रिज में से एक स्मेल भी आएगी जो बहुत बुरी लगती है। ये देखिए जनाब, वो बंद गोभी वो मैंने रख दिया था, साथ में है ये शिमला मिर्च, और उसके बाद होगा हरा धनिया। उसके बाद अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। जी जनाब। और मेरी अम्मी की एक कहावत थी ना पर्शियन में कि अगर यक रोज़ अगर तो कार करी, 100 रोज़ जगह कार तो रेला बना। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दिन के लिए अच्छी तरह से काम करोगे, सब्ज़ियाँ वगैरह साफ़ करके रखोगे, तो वो 100 दिन तक आपको वो काम रिलैक्सेशन देगा, आपको आज़ाद कर देगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप 2 महीने के लिए सब्ज़ियाँ लेकर आते हो, आप उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे, तो 2 महीने आप लोगों का जो दिन है ना, वो आराम से गुजर जाएगा, ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में रमज़ान की तैयारियों के साथ। जो तीसरा पार्ट है उसके साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। तब तक अल्लाह हाफिज़, और स्टे कनेक्टेड विद मी।